दोस्तों, आज सीजीएल जो है एसएससी मेंस का आज दूसरा भी पेपर हो गया है। ठीक है, 2 दिन हो गए पेपर के हैं और उम्मीद करते हैं जिनका पेपर हो गया है उनका अच्छा हुआ होगा और जिनका होना है उनके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। तो आज जो पेपर हुआ उसमें जो जीएस या जीके जो क्वेश्चंस थे, मैं थोड़े से क्वेश्चंस उसका डिस्कशन करूंगा। अगर हम बात करते हैं तो मैथ आपने सब जो टॉपर्स हैं या जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ ने डिसअपॉइंट किया है, सबको पता है। रीजनिंग भी आप देख सकते हैं नॉर्मल आ रही है, मैथ तो बहुत ही इजी आ रही है। ठीक है ना, जो भी 2-3 महीने से भी तैयारी कर रहा है या 4 महीने से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी मैथ में 30 में से 25 प्लस तो वो कर ही डाल रहा है ना। रीजनिंग तो आप अगर थोड़ा सा मैथ सबको आती है तो रीजनिंग तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है 25 प्लस। इवन कुछ बच्चे तो 30 में 30 भी कर सकते हैं, 28 29 कर ही सकते हैं। तो रीजनिंग में ये 60 में से 55 प्लस तो स्कोर कर रहे हैं बच्चे। नॉर्मली जो एसएससी की तैयारी सीरियसली भी कर रहा है ना वो आराम से इसमें स्कोर कर सकता है। हाँ, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की तो इंग्लिश जो है थोड़ा अच्छे लेवल की आ रही है, बहुत टफ भी नहीं आ रही है जैसे मैथ और रीजनिंग। हालांकि जैसी मैथ है तो लोग सबसे आसान बता रहे हैं कि मैथ ही है। तो अगर हम बात करते हैं कि अभी आज की जो शिफ्ट हुई है इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि मैथ टफ थी, लेकिन मैं मानता नहीं हूं कि मैथ टफ थी। ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश का लेवल बढ़िया रहता है अगर आपको आती है। और इंग्लिश ही जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जीएस के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैं उनकी बात कर लेता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो मुंबई से थाने के बीच जो रेलवे लाइन चली थी, है ना, मुंबई से थाने के बीच जो रेलवे लाइन चली थी वो कितने किलोमीटर चली थी, है ना। वैसे तो सबको पता है कि पहली रेलवे लाइन चली थी वो, और कहां से कहां तक बीच चली थी सब यही रटते हैं, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा हटा के पूछ लिया। अब देखिए, आपको भी पढ़ते वक्त ये ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि भाई ये चीज बार बार पूछी जा रही है, बार बार पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 34 किलोमीटर उसका आंसर होगा, 34 किलोमीटर ये पूछा गया था कितनी दूर चली थी। अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो अभी केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स हुए हैं, है ना, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था एसएससी में भी कि निपुण योजना के बारे में आ गया था, जो 0 से 3 और या 3 से 6 साल के बीच के आसपास होती है वो निपुण। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, निपुण योजना होती है NIPUN। एक्चुअली ये क्या पूछा गया था तो मैं इसमें बता दूं ये किससे रिलेटेड होती है। इसके अंदर एक प्रोग्राम चलता है FLN, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यानी कि बच्चे को बेसिक इतना तो आना ही चाहिए कि एटलीस्ट वो डिजिट्स को लिख ले, वो अपना नाम लिख सके, ये FLN। तो ये भी अभी जैसे निपुण के बारे में पूछा गया तो हो सकता है उसके अंदर में भी पूछ सकता है अगले पेपर में कि उसके अंदर में कौन सा आता है। तो FLN यानी कि क्या है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। उसके बाद आपका मैं बता दूं कि और अच्छा हाँ, इसका एक पीरियड भी है, मैं बता देता हूं, 2026 से 27 तक ये योजना चलेगी, इसका टारगेट जो है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था राष्ट्रपति पे, अपने जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो एक तो क्वेश्चन इससे आ गया था कि किस समुदाय से हैं, तो आदिवासी समुदाय से, सबको पता है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन से नंबर की है, तो आपको पता है ये 15वें नंबर की है ना, 15वीं राष्ट्रपति हैं अपनी, है ना, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं शायद, है ना, सबको पता है। तो ये क्वेश्चन आ गया था। और एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है पॉलिटी का, आपको पता है, मैं बता देता हूं, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 3 आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। ठीक है, ये 2 आर्टिकल बहुत फेमस है। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर करते हैं आप, है ना, मूल अधिकार का संरक्षण भी माना जाता है, इसी को बोलते हैं संविधान की आत्मा, अम्बेडकर ने कहा था। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी आर्टिकल को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। 226 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे नहीं, हाई कोर्ट के बेसिस पे आप रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज में। तो ये क्वेश्चन आ गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और आगे भी बन सकता है। उसके बाद एक और पॉलिटी से बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था कि जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट जाना जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आप आर्टिकल जो है 19 में जा सकते हैं। जैसे कहीं भी घूमने की उसके अंदर आता है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब आर्टिकल 19 में आते हैं। तो मान के चलिए आर्टिकल 19 से आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसको अच्छे से, उसके 6 पार्ट हैं, सारे के सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक नॉर्मल सा है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं, आप याद कर लीजिएगा, 10 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पूछा गया था सरसों का, किसका पूछा गया था, सरसों यानी कि मस्टर्ड का कहां है, सरसों अनुसंधान संस्थान कहां है। तो तिलहन से संबंधित चीजें राजस्थान से आपको पता है ना, मूंगफली वगैरह भी सबसे ज्यादा उत्पादन वहीं होता है। तो सरसों का जो है ये कहां है, भरतपुर में है। भरतपुर में सीवर जगह है, वहीं पे है ये। ठीक है, भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में है। तो इससे ये पता, अब ये तो नहीं पूछा जाएगा ना, लेकिन इससे ये पता लगता है कि अनुसंधान संस्थान आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद एक हिस्ट्री से बहुत ही मतलब ठीक क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं,
लेकिन अगर कोई थोड़ा सा जीएस पढ़ के गया था, हिस्ट्री लूसेंट भी पढ़ के गया था ना, वो कर लेगा। पूछा गया था एक थे जफर खान। कौन? जफर खान। ये पूछा गया था कि जफर खान किसके सेनापति थे। तो वैसे तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे भी आता है क्वेश्चन ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, हालांकि जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ क्वेश्चन है, और जिसने ये किया यही प्लस पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये था कि जफर खान किसके सेनापति होते हैं, दूसरा था डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, डॉपलर इफेक्ट फिजिक्स का टॉपिक है, आपको पता है, तो ये डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन था। एक पॉलिटी का और क्वेश्चन था कि धन विधेयक, यह क्वेश्चन था शायद कि राज्यसभा में कौन सा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही आसान है, धन विधेयक आपको पता है, ठीक है, अनुच्छेद 110 के आसपास आता है वो, ठीक है। उसमें जितने भी कर आरोपित करते हैं और ये सब होते हैं, यही सब संबंधित है। तो धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है, यही राज्यसभा का एक मतलब आप कह सकते हो, इसी में लोकसभा राज्यसभा से थोड़ा सा आगे है। कुछ शक्तियां हैं जो राज्यसभा में हैं, जैसे आपको पता है कोई नई सिविल सर्विस अगर गठन करना है तो वो किसकी शक्ति है? राज्यसभा की शक्ति है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, वो उसका प्लस पॉइंट है। एक और क्वेश्चन था कि हाँ, ओर्स के उत्पादन पे क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? कॉपर का, है ना, या बॉक्साइट का उत्पादन। अभी इस पेपर में जो आपके आज के आया उससे बॉक्साइट के उत्पादन से क्वेश्चन था कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो उड़ीसा लगा सकते हैं, शायद उड़ीसा के कोरापुट वगैरह में होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का हो गया, बॉक्साइट और भी होता है, तो ओर्स के नाम पे भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लस कहां उत्पादन होता है इसका, ये आप रट के जाइएगा, लेटेस्ट डेटा ही रट के जाइएगा, आ सकता है क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका हीमोग्लोबिन पे एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो किससे बढ़ाया जा सकता है? तो आप कह सकते हैं कि आयरन से रिच, अगर आप कोई चीजें खाते हैं जैसे स्पिनच, पालक खाते हैं आप, या और भी कोई चीजें जिसमें आयरन ज्यादा रिच होता है, ऐसी चीजें खाते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, ठीक है। और एक आया था, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं तो अल्कोहल के बारे में एक कंपाउंड दिया था, पूछा गया था मतलब कि इसमें से कौन सा अल्कोहल है। तो आपको पता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो OH होता है, सबको पता है, ठीक है। अब आगे और अगर पूछना चाहेगा वो, तो हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछ ले तो उसका होता है COOH, है ना। और अगर एल्डिहाइड का पूछ लेगा तो उसमें CHO होता है, ठीक है। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप आपके होते हैं। कीटोन और भी पूछ सकता है, एक होता है ROR, है ना, ईथर वगैरह होते हैं ये, ठीक है। तो इस हालांकि बहुत मुश्किल है, कीटोन का पूछेगा तो ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और ये आपका ईथर, ठीक है। तो अब इसका पूछ लिया, हो सकता है आगे एग्जाम में किसी का पूछ ले, तो ये आपको आना चाहिए केमिस्ट्री का। अगर जिसको केमिस्ट्री आती है उसके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी करके आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको और ऐसे अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहूं, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन आया था, जनगणना पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी इस बार प्रजनन दर पूछी गई थी, किस राज्य की सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जनगणना पे आ रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें किसी यूपी स्पेशल या किसी स्टेट का नहीं पूछा जाएगा, आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं, एसएससी सेंटर लेवल का एग्जाम है तो किसी स्टेट से स्पेशली क्वेश्चन नहीं पूछा सकता, ओवरऑल पूछा जा सकता है कि जैसे प्रजनन रेट किस स्टेट का ज्यादा है, पूरा स्टेट ही पूछ लिया, बहुत डीप नहीं पूछ रहा है। आप कल के पेपर से और आज के पेपर से इतना दिमाग लगा सकते हैं कि बहुत डीप नहीं पढ़ना है आपको बस क्या करना है, एक फैक्चुअल चीजें पढ़ लेनी है। एसएससी का हमेशा से ये रहा है कि वो फैक्चुअल चीजें ही पूछता है, तो आपको और ऊपर ऊपर पढ़ लेना है कि जैसे कहाँ का किस स्टेट का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जैसे बिहार या पंजाब, है ना। इस तरह से आपको पता, सॉरी बिहार या वेस्ट बंगाल में से कोई है, शायद बिहारी है ना। लिटरेसी किस स्टेट की सबसे ज्यादा है, किसकी कम है, फॉरेस्ट कवर से पूछ सकता है क्वेश्चन आपका। तो इस तरह से जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद खेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आज जो पूछा गया LBW के बारे में पूछा गया, सबको पता है क्रिकेट, मोस्टली इंडिया में क्रिकेट पसंद किया जाता है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ये, है ना। अब जैसे आप ये कहेंगे जीएस टफ थी, मैं नहीं मानता हूं जीएस टफ थी भाई। निपुण बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, 34 किलोमीटर, OH, है ना, आर्टिकल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ये मैंने बता दिया। अगला मैंने जैसे LBW बताया, लेग बिफोर विकेट बताया आपको, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, और ये मुझे लगता है सबने किया होगा। तो इसका मतलब है आप कुछ ऐसे स्पोर्ट जैसे शतरंज होता है आपका, पोलो, इन खेलों के जो कुछ टर्मिनोलॉजीज में यूज की जाती है उसको आप पढ़ के जाइएगा। एसएससी जो है पोलो से, शतरंज से, इनसे भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। क्रिकेट का अगर आएगा तो आप कर ही लोगे, तो क्रिकेट तो पढ़ना नहीं, हॉकी भी थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन हिस्ट्री से और आया था, जो अंग्रेज और डच ये सब आए थे, तो इसमें से पूछ लिया था कि डचों ने जब आए थे तो सबसे पहली फैक्ट्री कहां ओपन करी थी।
तो डचों की फैक्ट्री, ये मोस्टली एक कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से बनता है कि अंग्रेजों ने पहले कहां खोला, कि सूरत में खोला, ऐसे डचों ने कहां खोला, फ्रांसीसियों ने कहां खोला। ये क्या है, एक लिस्ट लोग बना के मोस्टली रखते हैं कि जिसने पहला जहां खोला वो रट लेते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मसूलीपट्टनम में डचों ने शायद खोला था, ठीक है। तो ये आप आराम से करके कर सकते हैं, हो सकता है आपने नहीं भी किया हो, लेकिन ये होना चाहिए था क्वेश्चन आपका। अगला एक प्लिनी की कोई बुक पूछी गई थी कि विच बुक इज रिटन बाय प्लिनी, है ना। प्लिनी को सब लोग जानते हैं, अब कौन सी बुक थी मुझे उसके ऑप्शंस पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन ये है कि एक बुक पूछी जा रही है, वो भी ये नॉर्मल करंट अफेयर्स की बुक्स नहीं पूछी गई है, आपसे एक ओल्ड बुक पूछी गई है, जैसे सोक्रेट्स की पूछी जा सकती है, प्लिनी की हो गई, तो इस तरह से कोई बुक पूछी जा सकती है। और एक और क्वेश्चन है कि ये भी शायद हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि हिमाचल में एक जनजाति, हाटी समुदाय जनजाति थी, उसको उन्होंने एक जनजाति का दर्जा दे दिया है, तो उस पर क्वेश्चन आ गया था, करंट का क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये टीवी में भी अभी था, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, आ गया था हाटी समुदाय का। कुछ और क्वेश्चन थे कि जैसे अभी बॉयल्स लॉ पे शायद एक क्वेश्चन था, लोग बता रहे थे स्टेटमेंट दिया हुआ था और लॉ का नाम बताना था, तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैसियस लॉ, तो यानी कि लॉज आपको पढ़ के जाने, जो 9th और 10th लेवल के लॉज हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं, है ना। वो आपसे न्यूटन्स के 3 लॉज हैं जो मेन, ठीक है, जैसे एक्शन रिएक्शन का लॉ पूछ सकता है कि न्यूटन के किस लॉ से रिलेटेड है, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉज जो हैं, थर्मोडायनामिक्स के लॉज जो हैं, ये आपको लॉज भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसके पूछ सकता है। वो हो सकता है कि कोई यूनिट पूछ ले आपसे किसी की, तो आप ये समझ लीजिए बेसिक पढ़ के जाइए साइंस में भी, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग तो आप अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो उसकी प्रैक्टिस आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है पढ़ करने की, बहुत ही नॉर्मल सी आ रही है मैथ और रीजनिंग। आप जीएस पे फोकस कर लीजिए, इंग्लिश पे फोकस कर लीजिए, अगर जीएस और इंग्लिश अच्छा कर ले गए तो आप मान के चलिए कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी अगर आप 27 से कम उम्र के हैं तो वैकेंसी बहुत है। कट ऑफ लोग बोलेंगे कि हाई जाएगी, लेकिन इतना ज्यादा वैकेंसी है कि कट ऑफ हाई जाएगी नहीं, क्योंकि अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो मैं बता रहा हूं ना, इंग्लिश आपका सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा हुआ, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस तरह से आप टॉपिक वाइज जो है आप क्वेश्चंस को खुद से, इसी से रिलेटेड टॉपिक्स को आप आगे पढ़ सकते हैं। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, और जिनका कल, परसों और या आगे की शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।